अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास तरी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाग को। 1.5 किलो देगड़ी की कहानी क्या है, बात करेंगे इस 1.5 किलो देगड़ी की कहानी, जिसमें सियासी मवाद पचता रहता है लेकिन वो मवाद किसी काम का नहीं रहता। तफसीली बात करेंगे इसमें कौम परस्तों पर, सिंध के पार्लियामानी सियासत करने वाली पार्टीज पर। उससे पहले अगर पहली मर्तबा थर थाग को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ये 1.5 किलो देगड़ी और सिंधी अवाम का दर्द, दुख और तकालीफ, इनमें कमी क्यों नहीं होती, ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है। ये कोई नई बात नहीं है कि 1.5 किलो देगड़ी हर कोई अलग से पका करके अपना चूरन बेच रहा है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन हम आज इस पर इंतहाई अहम मोड़ पर बात कर रहे हैं कि सिंध दुख, दर्द और तकालीफ का एक मुकम्मल गहवारा बन चुका है, एक मुकम्मल घर बन चुका है। आखिर इन तकालीफ, इन मजालिम, इन मसाइल का कोई अंत क्यों नहीं आता, कोई खात्मा क्यों नहीं होता? और आम दानश्वर, अदीब, शोरा हजरात या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से वो लोग जो इंडिविजुअल्स हैं और गैर जानिबदार हैं, उनकी एक राय है कि बुनियादी तौर पर सिंध के अंदर काम करने वाले तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले, नजरिया और आइडियालॉजीज अलग अलग रखने वाले वो लोग जो नेशनलिज्म की सियासत करते हैं, कौम परस्ती की सियासत करते हैं, पार्लियामानी ऐवान इक्तदार की सियासत करते हैं, लेकिन तमाम ने अपना चूरन अलग अलग बेचने के लिए अलग अलग दुकान खोली हुई है, और उस दुकान पर एक अलग से 1.5 किलो सियासी देगड़ी पचाने का सिलसिला जारी रखा है। सिर्फ इन मामलात की वजह से सिंध आज भी दुख, दर्द और तकलीफ का एक गहवारा, एक मरकज बन चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, सिंध के अंदर पानी का इश्यू है, पानी के हुकूक हैं, पानी का जो अकार्ड है, पानी के जो मुआहदे हैं, उस पर बहुत बड़े अरसे से, सिंस फ्रॉम 50 ईयर्स से भी ज्यादा कभी उस पर अमल नहीं हो रहा। 91 में जो अकार्ड हुआ वो मारूजी हालतों और सूरत हाल को नजर रखते हुए सिंध ने कबूल किया, लेकिन सिंध को 91 के अकार्ड के तहत भी इरसा और उसके अंदर बैठे हुए वो नाम नेहाद ब्यूरोक्रेट्स जो सिंध को बंजर और सूखे पर मजबूर कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उन्होंने जो वाटर शेयर्स के सिस्टम बनाए हुए हैं उस पर वो इतने काबिज हैं कि सिंध को अपने हिस्से का भी पानी नहीं मिल रहा। हालांकि उस वक्त भी सिंध के जो इंतहाई अहम तरीन जीनियस लोग थे, जिनको पानी के इश्यूज पर बड़ी महारत थी, डॉक्टर AMG अब्बासी से लेकर के इदरीस राजपूत तक या दीगर जो भी लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है, वक्ती तौर पर ही सही, मशरूत तौर पर हम कबूल करते हैं कि भाई 91 के अकार्ड के तहत पानी मिले, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। बात आ जाती है कालाबाग डैम की, तो बबल के धरने से लेकर के, कमू शहीद के धरने से लेकर के एक बड़ी हिस्ट्री, तारीख है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी किसी एक बहुत बड़े लाखों अफराद के उस धरने में भी शरीक हुए थे, हुई थी, और उन्होंने भी स्पीच की थी सिंध के हुकूक के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरलिज्म की वफाक की सियासत करती है, सिंध के अवाम से मुसलसल वोट लेती रहती है। सिंध के कौम परस्त जमातों से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जो सिंध के अवाम की सियासत करते हैं, कहते हैं कि हम इश्यूज पर सिंध के हुकूक की बात करते हैं, मुसलसल जदोजहद करते हैं, हमारा कोई मफाद नहीं, कोई हमारा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, तो फिर मिल बैठ के एक टेबल पर एक साथ एक इत्तेहाद में जदोजहद मुसलसल और तवील अरसे तक क्यों नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के पीछे मौजूद है चूल्हे पर लगाई हुई वो 1.5 किलो देगड़ी, जिसमें हर कोई अपना सियासी चूरन अलग अलग से पका करके बेचने के लिए तैयार है। आमने सामने, आंखों से आंखों मिला के, हाथ से हाथ मिला के सिंध के एक गरीब किसान, मजदूर, रेड़े वाले, एक गरीब केबिन चलाने वाले, एक दूध बेचने वाले, एक मिस्किन जो है वो जहां पर ये जो लाइव स्टॉक पाल करके अपने बाल बच्चों का पेट गुजर करने के लिए भी लोग तरस रहे हैं, उनके हुकूक के लिए क्यों नहीं मिल बैठते? कौम परस्त जमातें हैं, मुख्तलिफ लीडरान हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जनरली वो लोग जो ये दावेदार हैं कि हमने सिंध की सियासत की है और हमें अवाम वोट नहीं देती और पीपल्स पार्टी को वोट देती है,
लिहाजा वो जवाब दे हैं हाँ बिल्कुल सही, लेकिन कोई तो कमी कोताही, कोई तो कमजोरियां आप तमाम उन लोगों के अंदर या उनकी पार्टीज के मैनिफेस्टोज और मंशूर में होंगी जिसके नतीजे में लोग आप लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अमली जदोजहद यकीनी तौर पर उसमें आपकी कमी कमजोरियां होंगी, तब लोग आप लोगों को वोट नहीं दे रहे। अब आ जाए बात करें पीपल्स पार्टी के लिए, तो पीपल्स पार्टी के मुतालिक तो ये बहुत बड़ी बात मशहूर है कि जब इलेक्शन आती है तो वो मजलूम बन जाती है, सियासी शहीद बन जाती है। वो पुराने शहीदों से लेकर के नए सियासी शहीदों तक मुख्तलिफ सिंध के इश्यूज को भी शहीद सियासत में शामिल करके मजलूम बन जाती है। आए घोड़ा जुल्म मातम, बड़ा जुल्म हो गया, हमारी जमहूरी गवर्नमेंट थी, वफाक ने फाइनेंशियल अवार्ड का शेयर नहीं दिया, लाइबिलिटीज रह गई, ये हो गया वो हो गया, एक पूरी मुसलसल एक तवील जो वो उनका होता है वो दलील बाजी और एक उजर देना और एक असबाब जो है वो चुन चुन के वो गिना करके गरीब मिस्कीन मजलूम सिंधी आवाम जो बुनियादी तौर पर सेंसिटिव हसास और फकीर वंश किस्म के लोग सिंध के हैं बख्श कर देते हैं और वोट दोबारा भुट्टो के खाते में चला जाता। 5 साल के लिए भुट्टो के खाते में वोट लेकर के ऐवानों के अंदर इक़्तिदार की जबरदस्त किस्म की घूमती फिरती व्हील चेयर्स पर बैठने के बाद वो एमपीएज एमएनएज मिनिस्टर्स सलाहकार बड़े अफराद जो इन गरीब मिस्किन लोगों को सहराए थर से लेकर के कारोंजर कश्मीर केटी बंदर जोही तीरभित और दादू से लेकर के ठठो तक या जो ये साहिली पट्टी इसके अंदर लोग मौजूद है तमाम सिंध के अंदर सक्कर रोड़ी गोट की लाड़काना तक उनको बिल्कुल ही भूल जाते जैसे वो उनका कोई वास्ता ही नहीं था, जैसे उनकी कोई पहचान ही नहीं थी, मिले ही नहीं। लोग पूछते हैं कि सही नौकरी, बाबा नौकरी पर पाबंदी लगी हुई है, भाई नौकरी पर पाबंदी है, रोजगार पर पाबंदी है, थाने पर पुलिस एफआईआर नहीं करती गरीब की उसके लिए पाबंदी है, तालीमी इदारे में गरीब के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती उस पर पाबंदी है, गरीब मिस्किन आदमी को उनके बच्चों को गवर्नमेंट की सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत नहीं मिलती, पाबंदी है। तो खुदा के बंदे ये पाबंदी आप लोगों की और ये आपके उज़र और ये बहाने कब खत्म होंगे? ये पूरा एक वक्त गुजर चुका है 77-80 से लेकर के और आज ये 2026 तक लोग तो वही भूख बदहाली अफलास का शिकार है। तो लिहाजा एक तरफ 1.5 किलो देगड़ी वाले जो है वो इकट्ठे नहीं होते जो आपके एमटी और सिंध के इश्यूज पर सियासत करते, और दूसरी तरफ आप लोगों ने फराड ठगी और ये बदमाशी के जो जुमले बना करके आप लोग मैदान में आ जाते हो और एक बड़ा पुल हंगामा खड़ा करके मजलूम बन के और सियासी शहीद बन के दोबारा 5 साल के लिए सिंध के लोगों को लूट के वोट उनका चुरा करके उस वोट पर डाका डाल के मुबैना धांधलियां, ये गवर्नमेंट सेक्टर उसकी सहूलियात, ये सियासी सिफारिशात, तमाम मामलात में एक अपना जो है वो आप लोगों ने भी चूरन मुकम्मल तौर पर न सिर्फ बेचने का सिलसिला जारी रखा है, लेकिन आप लोग तो इक़्तिदार में आने के बाद इतना चूरन कमा लेते हैं कि वो नई इलेक्शन में उस इलेक्शन को यरगमाल बना करके लूट के चले जाते हैं। फिर 5 साल जोगी न कह जा मृत्यु सिद्धि में कहते हैं, वो फिर किसी का कोई आदमी अजीज नहीं रिश्तेदार नहीं मिलते हैं दोबारा 5 साल के बाद, और जब पूछते हैं लोग तो कहते हैं हम तो मजलूम हैं, हमें कुछ नहीं मिला, वफाक ने लूट लिया, पैसा नहीं मिला, स्कीम्स नहीं मिली, फंड्स नहीं मिले। खुदा के बंदे ये ड्रामे बंद करें, और जनरली ये कहने जा रहे हैं कि ये 1.5 किलो देगड़ी का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। तमाम फरीकीन वो जो सिंध के लिए सियासत करना चाहते हैं, जाओ मिलो बैठो एक टेबल पर आओ, और अगर सिंध के अवाम से सच्चे हो तो खुदा के वास्ते एक ईमानदारी से तवील जदोजहद करें ताकि गरीब मिस्कीन मजलूम आदमी का कोई मदावा हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो चैनल थर थाक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।